अच्छा चलो वो सब छोड़ो, चलो सब पी वाई क्यू खोलो, पी वाई क्यू खोलो। है वहाँ पे, मैं देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन देखो, तुम लोग बताते चलो। क्वेश्चन 1 देखो, इसमें क्या गिवन है, द डिस्प्लेसमेंट करेंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, इसमें 4 ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग। कौन सा आंसर होगा बताओ, बताओ कि कौन सा। फर्स्ट में बताओ कि फर्स्ट में तुम्हारा क्या होगा बुलेट, क्या डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से चेंज होता है उसमें, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाउ इज डिस्प्लेसमेंट करंट, चलो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और हाउ इज डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग, कैसे प्रोड्यूस, ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और सी में थर्ड पार्ट है, द चार्जिंग करेंट ऑफ ए कैपेसिटर इज 0.25 एम्पियर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करेंट, सेम सेम वही होगा। अच्छा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करेंट, और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन करेंट, इलेक्ट्रॉन से चलते होता है चेंजिंग करेंट या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स से होता है। तो कहे ना कि जो हमने कराया था सब वही चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड ईच एंड सेपरेशन डी इज बीइंग चार्ज्ड बाय एन एसी सोर्स सो दैट द डिस्प्लेसमेंट करेंट इन द इनसाइड द कैपेसिटर इज सेम एज करेंट चार्जिंग द कैपेसिटर, यानी कि शो करना है, जैसे मान लो कि एक कैपेसिटर है, यहाँ पे करंट आई है, तो चार्जिंग करंट कितना होगा, आई होगा, और यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, आई डी होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे आई डी होगा, पूरे सब में करंट होगा, समझ रहे हो ना, और सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई डी होगा। तो प्रूव करके बताना है कि ए और ए दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, करके बताओ। तो सुनो, यहाँ पे मान लो कि चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू होगा, ठीक है। और एम्पियर यहाँ पे आई डी इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट फाई ई अपॉन में डी टी। अच्छा, तो पहले यहाँ पे हम फाई ई निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ई डॉट ए, और देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, और इसके एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, ई इंटू ए कॉस 0 1, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो गया, सिग्मा क्या होता है, तो क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो इस ए से इस ए को कैंसिल कर दो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू फाइव ई, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई डी टी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और यही तो आई है, तो ये क्या है तुम्हारा आई डी, तो आई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई अपॉन में डी टी इक्वल टू आई, यही करना है। चलो नोट कर लो इसको। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कर लो। हमने जो कराया उसके अलावा कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, जो हमने कराया वही सब चीज़ है इसमें। अच्छा ये बताओ कि ये डिस्प्लेसमेंट कब, करंट कब प्रोड्यूस होगा,
सुनो, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो, या एसटीडी स्टेट में, एसटीडी स्टेट में क्यों नहीं? तो एसटीडी स्टेट में तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो डी फाई बाई डी टी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया तो उसी को एसटीडी स्टेट बोलते हैं, तो इससे करंट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आई टी भी जीरो हो जाएगा। हाँ, दोनों में है, दोनों में ये डिस्चार्जिंग करेंगे, जैसे डिस्चार्ज भी करेंगे तभी ये चार्ज क्या होगा? टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो फ्लक्स भी चेंज होगा। हो गया? उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज एम्पियर मैक्सवेल लॉ एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू कैपेसिटर व्हेन इट इज बीइंग चार्ज्ड बाय ए बैटरी, ठीक है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो वही है, मैक्सवेल जो मॉडिफिकेशन इक्वेशन ऑफ हमने क्या बताया था? मैक्सवेल बताया था, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, प्रूव करके देखो, जहाँ भी कहे कि मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ में इनकंसिस्टेंसी शो करो, तो जो हमने फर्स्ट बताया था वो करना है, और मॉडिफाइड कहे एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ कहे तो जो सेकंड हमने बताया था वो करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखो, वाई डज करेंट इन ए स्टेडी स्टेट, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वाई डज करेंट इन ए स्टेडी स्टेट नॉट फ्लो इन द कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। हाउएवर मोमेंटरी द करंट डज फ्लो ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, होता है, क्योंकि क्या होता है, एक कैपेसिटर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मिली सेकेंड में चार्ज हो जाता है, तो उस मिली सेकेंड तक क्या होगा? इसमें करंट होगा, या डिस्चार्ज होगा तो भी उस मिली सेकेंड तक इसमें क्या होगा? करंट होगा, ठीक है। उसके बाद में राइट मैक्सवेल जनरलाइजेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, सो द प्रोसेस, जैसे जो मैं सेकंड कराया था, सो दैट इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर द करंट प्रोड्यूस्ड विद इन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज दिस, इसको प्रूव करके बताना है, ठीक है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर जनरलाइज फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, ये सब लिखाया था हमने। ब्रीफली and briefly describe briefly how concept of displacement current explained through the charging discharging, ये सब मैंने कराया था, ठीक है। अब क्या पढ़ाऊँ, जल्दी बता दो। ये सब स्पेक्ट्रम में कुछ पूछना है तो पूछ लो, पढ़ के आए हो तुम लोग? अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, oscillating electric and magnetic field vector in an electromagnetic waves are सेम फेज होगा, एक बार जीरो, एक बार मैक्सिमम, एक बार मिनिमम, ठीक है। अच्छा, 11th बताओ, what oscillates in an electromagnetic wave of frequency this। हमने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है, तो इससे जो वेव निकलेगा उसका भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? न्यू होगा। तो दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, देखो एक क्वेश्चन है, कौन सा है? 11th, व्हाट ओसिलेट्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा कितना?
10 मेगाहर्ट्ज, तो इसमें किसका किसका फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या ऑसिलेट करता है, जल्दी बताओ। और मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 12 देखो, डिपिक्ट द फील्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा 13 है, इलुस्ट्रेट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल हाउ यू कैन शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, इसको कैसे शो करोगे बताओ। कैसे शो करोगे कि वो मोमेंटम कैरी करता है? क्या? जैसे मोमेंटम, अगर जैसे रेडिएशन प्रेशर तो हमने बताया था, क्या होता है रेडिएशन प्रेशर? जब कोई लाइट इंसिडेंट करता है किसी सरफेस पे तो फोर्स एक्सर्ट करता है, तो फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसका मीनिंग क्या होगा? उसका मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम इम्पार्ट करेगा, मोमेंटम इम्पार्ट करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो हम कह देंगे कि मोमेंटम कैरी कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, ये इसका आंसर तुम इजीली दे सकते हो कहाँ पे? डुअल नेचर में, वहाँ पे पढ़ना है डुअल नेचर में, तो वहाँ पे उसको डिटेल से मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी इसको मार्क कर लो। हाउ इज द स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन वैक्यूम डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, कैसे डिटरमाइन करेंगे? तुम लोग क्या पढ़ के आए हो? ई नॉट इजकल टू सी, तो सी इजकल टू कितना हो जाएगा? ई नॉट अपॉन में बी नॉट, इससे हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। सिर्फ 15 वही है कि डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरिंग एनर्जी एंड मोमेंटम, तो यस, ठीक है। इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ओसिलेट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जेड में या मैग्नेटिक फील्ड भी वाई जेड में, कोई में से एक होगा, ये तो फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 17 देखो क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिप्रेजेंटेड एज, इन विच डायरेक्शन द वेव प्रोपगेटिंग, प्लस माइनस माइनस जेड डायरेक्शन, ठीक है। और इन विच डायरेक्शन, एक मिनट, इन विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स, वाई एक्सिस में। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या? ये मोमेंटम कैरी करता है, इसका स्पीड स्पीड ऑफ लाइट होता है, एनर्जी कैरी करता है, बहुत सारा है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और प्रोपगेशन जेड डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वाई में होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लिखना चाहोगे इसको? इसका स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये क्या होता है? मोमेंटम इम्पार्ट करता है, कैरी करता है। उसके बाद में देखो 18th में, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड ईएम वेव्स प्रोपगेटिंग इन जेड डायरेक्शन शोइंग द डायरेक्शन ऑफ ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वही डायग्राम ड्रॉ कर देना है, जिसमें प्रोपगेशन क्या होना चाहिए? जेड डायरेक्शन में होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स में है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई में होगा। ये अपना मर्जी है, इसको तो हम अपने से कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि, ठीक है। उसके बाद में राइट रिलेशन बी में है, राइट द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यही रिलेशन होगा, ठीक है। फॉर स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, परमिबिलिटी म्यू नॉट, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट मोमेंटम, वो फोर्स एक्सर्ट करता है, रेडिएशन प्रेशर दैट इज फोर्स, तो इसलिए मोमेंटम इम्पार्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, राइट द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन
material medium of relative permeability mu r and relative magnetic permeability relative permittivity xi r and relative magnetic permeability mu r, क्या रिलेशन होगा? सी नॉट, ये रिलेशन होता है सी नॉट इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये क्या है? परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी फ्री स्पेस वैक्यूम, और ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इन वैक्यूम, ठीक है। तो इसमें म्यू आर गिवन है, वो गिवन है, तो कैसे लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। सी किसी मीडियम में इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/√μ मीडियम इंटू एप्सल मीडियम, ठीक है। और एक जाई मीडियम, या उसको एक जाई भी हम लिखते थे, याद है? इक्वल टू हम क्या लिखते थे? एक जाई आर इंटू एक जाई नॉट, और म्यू इक्वल टू हम क्या लिखते थे? म्यू मीडियम भी, या म्यू सिंपली म्यू इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ऐसे लिखते थे हम, याद है ना? और कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 21 देखो। प्रूव दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दैट ऑफ ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। करके बता दो, तुम करो तो, करके बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स पूछे गए, करके बताओ। क्या बट रजिस्टर नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम क्या लेकर आए हो? लो, तो ये भी रख लो, इसी पे करो। अच्छा करो, जल्दी करके बताओ। करके जल्दी बताओ। पीछे से अब क्या देखने लगी, करो। क्या प्रूव करके बताना है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, यही प्रूव करके बता देना है, करो। अब तुम देखिए लिए हो तो एकदम सिंपल, इसमें याद करने की क्या है? तुम लोगों में यही कमी है। देखो, आज नहीं कभी भी जब तक पढ़ाई करो तब तक करेंट रहो, ठीक है। आज जो है, अब ये नहीं कि चलो अभी तो ड्यूज होते जा रहा, हम इलेक्ट्रोस्टैट से शुरू कर दिए तब तक ये सारा ड्यूज हो जाएगा, ठीक है। हमेशा करेंट रहो, जो आज पढ़ाई हो रहा है उसको आज का आज करो, जो ड्यूज रह गया है उसको टाइम मिलेगा तब करना, ठीक है। अब ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं ईएमएफ, तुम अब इंडक्शन रिवाइज कर रहे हो, तब तक ये सारा ड्यूज होते चला जाएगा, ठीक है। हो गया सबका? कर दिए? क्यों नहीं है, वो तो सिलेबस में है। अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद में चलो ये करके बताओ 22 देखो। हाउ आर ईएम वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ओसिलेटिंग चार्जेज। ये तो
कैंसिल आउट हो गया है। हर्ज एक्सपेरिमेंट हर्ज ने प्रूव करके बताया था। देखो ये जो मोबाइल से बात करते हो ना, इसका बर्थ प्लेस यहीं से शुरू होता है, ठीक है। ईएम वेव से। देखो ऐसा हुआ कि इसने बताया, मैक्सवेल ने बताया कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर जाए तो उस रीजन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो जाएगा। मैक्सवेल ने बताया। उसके एक साइंटिस्ट थे हर्ज, पहले पूरे ओल्ड एनसीईआरटी में हर्ज एक्सपेरिमेंट भी था। हर्ज ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस करके बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करके बताया। मैक्सवेल ने तो कहा था, जस्ट थ्योरी दिया था, लेकिन हर्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस करके बताया, ठीक है। उसके बाद में एक हमारे साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने क्या किया, उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करके दिखाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ प्रोड्यूस हो गया और 40 या 45 किलोमीटर पे उसको डिटेक्ट करके उन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है तो 40 या 45 किलोमीटर पे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको अब कैसे किया, ये तो मैं एक्सपेरिमेंट करके तो बताऊंगा नहीं। उसके बाद में इसके इस काम को आगे बढ़ाया फिर मार्कोनी। वायरलेस सिस्टम का इन्वेंशन किसने किया है, मार्कोनी। एक इटालियन साइंटिस्ट था मार्कोनी। उन्होंने क्या किया, इसी को आगे करते हुए वायरलेस बना दिया। और आज हम लोग जो फोन पे बात करते हैं सभी यहीं से शुरू होता है कहानी इसका, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट। ड्रॉ ए स्केच लिनियरली पोलराइज्ड ईएम वेव्स प्रोपगेटिंग इन जे डायरेक्शन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई डायरेक्शन नहीं कर दो एक्स वाई में। तो यही तो क्वेश्चन है, और क्या है क्वेश्चन बताओ। कौन, कौन, उसमें लिखा हुआ है कि इसका वेवलेंथ बड़ा होता है, इसका वेवलेंथ छोटा होता है, इसलिए यूज। तुम देखो उस स्पेक्ट्रम में नहीं, जो शुरू का दिया हुआ उसमें पढ़ो। तो जिसका रीजन है उसका रीजन उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम एक बार स्पेक्ट्रम उससे पढ़ के आओ, ठीक है ना। उससे मैं बोला था कि ये तुमको जो लास्ट में गिवन है वो नहीं करना है, वो जो शुरू का गिवन है उसमें रीजन भी गिवन है। या तुम ऐसा करो कि इसमें देख लो, जिसका रीजन है उसका पीछे से पढ़ लो, ठीक है। नहीं तो ये कर लो, वेवलेंथ याद कर लो, ठीक है। उसमें रीजन भी गिवन है कि क्यों इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो और कुछ पूछना है तो नया चैप्टर शुरू करें। अच्छा, रे ऑप्टिक्स तुम लोग कर सकते हो। कब से पेपर है तुम्हारे, क्या मंडे से। तो सुनो ऐसा है कि अभी से मैं अगर 20 तक, अभी से 20 तक कब तक पेपर है तुम्हारे। 29 प्रैक्टिकल छोड़ो। हाँ। तो अगर मान लो कि इस मंथ में कंप्लीटली बंद कर दूं, तो सिलेबस कब तक चलेगा, जनवरी तक चलेगा। समझ नहीं, ऐसे छुट्टी कैसे हो जाएगा, छुट्टी तो 18 तक को। हाँ तो बाकी जो चैप्टर्स हैं देखो, सुनो, बाकी जो चैप्टर्स हैं जैसे रे ऑप्टिक्स, तो तुम अगर फिजिकल आओगे तो अभी समझ सकते हो, नहीं तो मुश्किल है। रे ऑप्टिक्स मुश्किल है, तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में कुछ समझने वाला है, रे ऑप्टिक्स जैसे रोटेशन वाला चैप्टर है, एक एक चीज़ समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर होगा ही नहीं। एटम न्यूक्लियाई ड्यूअल नेचर तुम पढ़ के आए हो 11th में, उसको अगर मैं पढ़ा दूं तो समझ सकते हो। क्या, क्या बोले। हाँ हाँ, जैसे एटम है, न्यूक्लियाई है, ड्यूअल नेचर है। हाँ तो हाँ तो रे ऑप्टिक्स हाँ बड़ा है।